कल पढ़ी है। अच्छा बेटा जी चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल क्या है? रियल नंबर्स एंड कंपलैक्स नंबर्स। लो अज आप यही गल करनी है कि रियल नंबर की है तो कंपलैक्स नंबर की है। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही होगा, लंबा चौड़ा नहीं होगा, परेशान नहीं होना। तो रियल नंबर और एंड कंपलैक्स नंबर। एंड क्या है? कंपलेक्स नंबर। ठीक है, आप ना बुक पढ़ने की जो आदत है ना ये डालें, ये बड़ी कीमती आदत है बुक रीडिंग की। तो पेज नंबर 34 पे आ जाएं आप। पेज नंबर 34। इधर लिखा है बेटा जी रियल नंबर की डेफिनेशन है। सबसे पहले क्या लिखी है रियल नंबर की डेफिनेशन? वही ये इधर देख दे कि तो पहले हम करते हैं जी। वैसे उसने ना ये मैं एक चार्ट बना के देता हूँ आपको, वैसे आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं एक चार्ट बना के देता हूँ कि कंपलेक्स नंबर्स, इसके बेटा जी 2 पार्ट होते हैं। रियल नंबर NOS डाल के अगर डॉट डाल दे तो ये नंबर्स बन जाता है, और इमेजिनरी नंबर्स। बेटा जी 1 मिनट पास करना आसान हो रही है। सबसे है कंपलेक्स नंबर्स। सबसे पहले क्या है? कंपलेक्स नंबर्स। कंपलेक्स, आहिस्ता बोलना यार। कंपलेक्स नंबर्स के आगे 2 हिस्से हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। इसके क्या है? अच्छा कंपलेक्स नंबर की फॉर्म होती है A+B होता है। इसकी वजाहत मैं बाद में कर दूंगा। ये जो मैं कंसेप्ट है ना आपका ये नंबर सिस्टम वाला, ये मैं थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल का भी मैं साथ शामिल करके पक्का पक्का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा, फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। अच्छा पहला क्या है जी? रियल नंबर। ये पहले हिस्से को रियल नंबर कहते हैं। दूसरे हिस्से को जिसमें ये आई होता है, आई से मुराद है आयोटा। आई से क्या मुराद है? आयोटा। ये इसकी कीमत बेटे होती है -1 का अंडर रूट। इसकी भी मैं वजाहत करता हूँ कि ये -1 का अंडर रूट क्या चीज़ है। एक एक चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ों की मैं सबकी वजाहत कर दूंगा, लेकिन आज के लेक्चर हम छोटा रखेंगे क्योंकि ये टेक्निकल सा काम है सारा ही। अच्छा कंपलेक्स नंबर्स के 2 पार्ट, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल पार्ट कह लें या इमेजिनरी पार्ट कह लें, रियल नंबर कह लें या इमेजिनरी नंबर कह लें। आगे रियल नंबर के फिर आगे दो हिस्से हैं, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। आगे रैशनल नंबर के फिर आगे माशाल्लाह काफ़ी सारी इसकी नस्ल है आगे। इसमें आ जाता है वो पहला कि आप कहते हैं होल नंबर्स। क्या है? ये होल नंबर्स। फिर वो इवन नंबर्स, ठीक है, ई से। ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। मैं इनके सब की वजाहत कर दूंगा। प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। फिर वो इंटीजर्स, ठीक हो गया जी। इसे Z से ज़ाहिर करते हैं। तो ये है जी आगे हो गया होल नंबर। एक और है बेटा जी नेचुरल नंबर, वो पहले आना चाहिए था वैसे। नेचुरल नंबर, ये बेटा जी बात देख ज़रा। कंपलेक्स नंबर सबसे पहले। कंपलेक्स नंबर के 2 हिस्से, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के आगे फिर 2, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के आगे क्या है? होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स। अब बेटा जी होल नंबर्स क्या होते हैं? अब मैं इनकी सब की अलग-अलग वजाहत कर देता हूँ। ये अच्छा जिसके साथ ये कंपलेक्स है ना Z = A+B होता,
जिसके साथ एओर्टा है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, उसे क्या कहते हैं? जिसके साथ एओर्टा नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट, रियल नंबर। अच्छा, अब रियल नंबर की आगे वो किस में है? रैशनल नंबर को क्यू से ज़ाहिर करते हैं, इर्रेशनल को क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं, ये भी याद रखना। बाकी ये सारा हो गया। होल नंबर को डब्ल्यू से, इवन नंबर को ई से, आड नंबर को ओ से, प्राइम नंबर्स को पी से, इंटीजर्स को जेड से और नेचुरल नंबर्स को एन के साथ। अब इन सब की अलग-अलग मैं डेफिनेशन बताता हूँ। पहले आप लिख लें होल नंबर। पहली डेफिनेशन क्या है? बेटे होल नंबर ये हैं जो ज़ीरो से शुरू, 1 2 3 4 सो ऑन, इनकी कोई हद नहीं है। लेकिन इसके साथ ही है बेटा एक नेचुरल नंबर, इसमें और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना है, इसमें और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना फ़र्क है बेटा जी कि नेचुरल नंबर होता है 1 से शुरू, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में कितना फ़र्क है? सिर्फ 0 का। नेचुरल नंबर का सेट 0 से, और 0 से नहीं शुरू होता, 1 से। होल नंबर का सेट जो है वो किससे शुरू होता है? वो 0 से शुरू होता है। ठीक हो गया। उसके बाद इवन नंबर्स का जो सेट है, इवन नंबर्स, वो आपको जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है। क्या ज़ाहिर है भला? नाम से, कि जिनको हम कहते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, विच आर डिविजिबल बाई 2। ठीक हो गया जी बेटा जी। अच्छा, आगे ऑड नंबर्स, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा प्राइम नंबर्स, ये बड़ी अहम डेफिनेशन है। प्राइम नंबर्स बेटा इसे पी से ज़ाहिर करते हैं। ये ऐसे डिजिट्स हैं, ऐसे इनसे हैं जो अपने अलावा किसी पर भी तकसीम नहीं होते। 9 नहीं आएगा, 11 13 17 हैं, तो हाँ 7 भी आ गया, शाबाश। तो ये 17 19 एंड सो ऑन। यानी प्राइम नंबर्स में और ऑड नंबर्स में क्या है? ऑड नंबर्स वो जो 2 पर तकसीम नहीं होते, प्राइम नंबर्स वो जो अपने अलावा किसी पर तकसीम नहीं होते। प्राइम है, कल ही रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद रैशनल नंबर के बारे में ये है कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स का सेट है जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये वो हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इस चीज़ की वजाहत आगे एक्सरसाइज में साथ साथ आ जाएगी। ठीक है, कि किन को P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी बटे की शक्ल में, किन को नहीं लिखा जा सकता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। आपको होल नंबर की पहचान होनी चाहिए, होल नंबर्स की, आपको नेचुरल नंबर्स की पहचान होनी चाहिए, आपको इवन नंबर्स की पहचान होनी चाहिए, आपको ऑड नंबर्स की पहचान होनी चाहिए, आपको प्राइम नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। फिर और मेजर जो आगे है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की। रैशनल की तो मैं आगे किस में बता दिया। इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स में फ़र्क होता है एक ना, वो भी निकालना होता है। उनकी भी एक बात है कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। अच्छा, वो भी कर देंगे। तो एक तो ये डेफिनेशन याद करनी। दूसरी बात, मैं एक और आपको जो बात बताने लगा हूँ वो ये है कि ये जो मैंने एओर्टे की बात की थी बेटा जी, देखें ज़रा, 4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा? 2। 4 का अगर आप जज़र निकालें तो 2 आ जाएगा है। अगर आप 16 का निकालें 4 आ जाएगा, 64 का निकालें तो 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन्हीं के साथ माइनस ऐड कर दें तो इसका कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ये बात ज़रा टेक्निकली समझने वाली है। अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हो तो समझा दी जाएगी।
तो आमतौर तो स्टूडेंट वो रटा मार के तो इम्तिहान जो पेपर देता तो पास, कंसेप्ट नहीं क्लियर होता ना। कंसेप्ट ये है कि बेटा ये जो स्क्वायर रूट है ना बेसिकली इसका तल्लक है स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट का तल्लक स्क्वायर के साथ है। अगर स्क्वायर ना होता स्क्वायर रूट ना होता, उसकी ज़रूरत कैसे। फर्ज करें ना हम 2 का मुरब्बा लिया तो 4 आ गया, 4 का मुरब्बा लिया तो कितना आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, सॉरी 8 नहीं यार, गलत क्यों करो मैं। 8 का मुरब्बा लिया तो बेटे 64 आ गया, ऐसे ही है। ये मुरब्बे निकालते जाएंगे। अब ये तो हमें पता है कि 4 किसका मुरब्बा है, 2 का। ये मुरब्बा है 16 किसका पता है, 4 का। मैं अगर आपसे डायरेक्ट ही पूछ लूँ कि भाई जी 10 324 का मुरब्बा है, फिर नहीं तुम दस सकते। वड्डी कोई रकम आ जाए, ये तो छोटी छोटी रकम है, पता ही है ना जी। वड्डी रकम आ जाए तो फिर आप नहीं दस सकते। तो ये मालूम करना, दोबारा उसके रीजन पर जाना कि ये किदा मुरब्बे का कि मुरब्बा होता क्या है, किसी रकम को उसी से ज़रब करें, किसी हिस्से को उसी से ज़रब करें। मुरब्बे का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब यह है कि किसी डिजिट को, किसी हिस्से को, किसी रकम को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देने से स्क्वायर हासिल होता है। किसी रकम को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से, यानी फ़र्ज़ करें आपको कोई कहता है ना कि 20 का स्क्वायर निकालो, तो आपने क्या करना, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको कोई बंदा कहता है 100 का स्क्वायर निकालो, तो उसका मतलब ये होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको कोई बंदा कहता है कि अपना 18 का स्क्वायर निकालो, तो इसका मतलब है 18 मल्टीप्लाई बाई 18। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि किसी रकम को, किसी हिस्से को, किसी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, वो स्क्वायर आ जाता है। अब स्क्वायर वाली रकम तो आ गई है, स्क्वायर वाली रकम आ गई, तो अब किसी रकम से दोबारा ये मालूम करना हो कि भाई ये केनू के देना ज़रब देते हैं, ये आया 162 नहीं, तो वो जो प्रोसेस है ना, वो जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ये स्क्वायर रूट। वो इसका ये मालूम करना कि केड़ी रकम का मुरब्बा है, उन्होंने कहते स्क्वायर रूट। यानी ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दी रूट लभनी, जड़ लभनी, समझ आई जल्दी, उन्होंने बनाया ही है ना लफ्ज़। ये तो स्क्वायर है हमारे पास, इस स्क्वायर की रूट क्या है, ये जड़ क्या है जिससे ये दरख्त बना। तो वो जड़ मालूम करने के लिए जो सिंबल यूज स्क्वायर के लिए ये ऊपर 2 वाला करते हैं ना मुरब्बे के लिए, तो वो स्क्वायर रूट के लिए हम ये जो है ये घोड़ा सा यूज़ करते हैं, ये ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं। अब ये जो है ना बेटा जी स्क्वायर याद रखें। यहाँ एक और बात कि मैंने 2 का स्क्वायर लिया, कितना आया, 4। अगर मैं बेटे मनफी 2 का स्क्वायर लेता तो कितना आना था, तो भी 4 ही आना था, हैं, तो भी 4 ही आना था ना। यानी आप स्क्वायर किसी जमा वाली रकम का लें या किसी मनफी वाली रकम का लें, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज, यानी ये पॉजिटिव। अब जो स्क्वायर रूट है वो तो इसी का ही होता है ना, जो किसी का स्क्वायर है, तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है फिर जज़र भी किसी नेगेटिव रकम का नहीं हो सकता। तो अगर जज़र किसी नेगेटिव रकम का नहीं हो सकता तो हमने फ़र्ज़ किया है कि इस मनफी की जगह हम इमेजिनरी कोई डिजिट लिख देते हैं एओटा, जिसकी वैल्यू हमने फ़र्ज़ किया है कि ये -1 के स्क्वायर रूट के बराबर है, जज़र के बराबर है। ये वैल्यू जगह जगह इस्तेमाल होगी, इसे आपने याद रखना कि आयोटे की वैल्यू क्या है, -1 का जज़र। आयोटे की वैल्यू क्या है, -1 का जज़र। आज का लेक्चर आपका इतना ही है कि आपने रूट और स्क्वायर रूट को याद रखना कि रूट और स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। स्क्वायर किसी रकम का स्क्वायर ले लिया तो रूट उसकी वो जड़, रूट और स्क्वायर रूट। अच्छा, इसका वैसे वो 18 था बेटे, मैं बता देता हूँ 18 था, इसका जज़र 18 था। और आपने याद रखनी ये डेफिनेशन कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इंटीजर्स बेटा 2 तरह के हैं, ये याद रखना, एक जमा वाले और मनफी वाले, जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। ये इंटीजर्स की डेफिनेशन रह गई थी इधर। अच्छा, इंटीजर्स इसकी भी लिख देता हूँ कि ये z होता है बेटा जी 0 +- 1 +- 2 +- 3। ये जमा नफी वाले जो हिस्से हैं इनको कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं।
ठीक हो गया जी। आज का लेक्चर इतना ही है बेटा जी। आपने ये सारा यानी है ये बेटा कर दे स्टॉप।